हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज आप लोगों का एक बार फिर एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, क्लास सिक्स क्लास का क्या सब्जेक्ट एसएसटी पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट। और जो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। क्या है बच्चों चैप्टर का नाम, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। हम लोग बच्चों आज ये वीडियो नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में कुछ टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से पढ़ा था। क्या किया था बच्चों, खूब अच्छी तरीके से पढ़ा था। उस टॉपिक में क्या क्या थे बच्चों आप लोग देख सकते हो। हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़े थे, बिग बैंग के बारे में पढ़े थे, स्काई क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है इसके बारे में पढ़े थे, मेजरिंग डिस्टेंस इन द स्पेस, ये लास्ट टॉपिक था हमारा। मतलब स्पेस को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग कुछ यूनिट्स का उपयोग करते हैं। हम उस यूनिट्स को क्या बोले थे बच्चों, आप लोग को याद होगा, लाइट ईयर। बच्चों क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, जो कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है बच्चों, 3 लाख किलोमीटर होता है बच्चों। मतलब सॉरी, जो लाइट की स्पीड होती है वो कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से होती है। ठीक, तो यही इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस कर रखा था। लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे बच्चों, मेजरिंग डिस्टेंस इन द स्पेस। मतलब जो बड़ी बड़ी दूरियाँ होती हैं वो लाइट ईयर में नापी जाती हैं, छोटी मोटी यूनिट में नहीं नापी जाती हैं। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वो क्या है, द मिल्की वे। क्या है बच्चों, नया टॉपिक क्या है, द मिल्की वे। ठीक, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा क्या हुआ बच्चों, मैं पहले ही बोलता हूँ ना, एसएसटी पढ़ने के लिए आपको सारी चीज़ों का मीनिंग याद होना चाहिए। और जो टफ मीनिंग होती है मैं इस साइड में लिख भी देता हूँ और आप उससे लिख भी लिया करो, खूब अच्छी तरीके से याद किया करो। और जो समझाता हूँ उसे ज़रूर समझा करो, क्योंकि अगर समझोगे नहीं ना तो कोई वैल्यू नहीं पढ़ने का। अपने मन से तो कुछ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो हम लोग समझाएंगे, हम लोग बड़े हैं, वो आपको बहुत निचोड़, मतलब पूरा एकदम निष्कर्ष निकाल के देंगे कि इसमें होता क्या है या कैसे हो रहा है। ठीक, तो आप लोग खूब ध्यान से सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ। आपके पास अगर बुक है तो ध्यान दो, नहीं तो सुनो खूब अच्छी तरीके। लिखा क्या हुआ है, देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। क्या बच्चों, देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में कई गैलेक्सी हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, वर्ड क्या लिखा हुआ है, हम लिखते हैं देयर आर। लिखा क्या हुआ है, देयर आर, THERE, देयर आर मैनी गैलेक्सी। कितने बच्चों, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी, GA स्पेलिंग क्या है, GALAXY। कहाँ पे, इन द यूनिवर्स। इसका मतलब यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा। कितनी गैलेक्सी हैं, बहुत ज़्यादा गैलेक्सियाँ हैं। ठीक, फिर आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा हुआ है ए गैलेक्सी हैज़ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड अदर बॉडीज। इसका मतलब यूनिवर्स में तो कई सारी गैलेक्सी हैं। ये तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया नहीं कि जो हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है उसमें कई सारी गैलेक्सीज है, मैनी गैलेक्सियाँ। अब फिर आगे ये कह रहा है कि जो गैलेक्सीज होती हैं उनके अंदर भी क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये गैलेक्सी है मिलियन ऑफ स्टार्स। मतलब अभी की मतलब गैलेक्सी के बाद मिलियंस स्टार्स होते हैं। मिलियंस मतलब बहुत बड़ी संख्या है बच्चों। मिलियन संख्या में क्या होते हैं, स्टार्स एंड अदर बॉडीज, और कई सारी अदर बॉडीज भी होती है। किसके अंदर, गैलेक्सीज के अंदर। किसके अंदर बच्चों, गैलेक्सी के अंदर। तो ध्यान से समझो, जो यूनिवर्स है बच्चों, ये ब्रह्मांड है, इसमें तो कई सारी मैनी क्या है, गैलेक्सियाँ हैं। अब जो बच्चों एक वर्ड आया गैलेक्सी, GALAXY, इनके पास भी क्या है बच्चों, है लिखा हुआ है, गैलेक्सी है। क्या है बच्चों, गैलेक्सी है मिलियंस, MILLIONS, मिलियन नंबर ऑफ स्टार्स। बाप रे, इनके पास मिलियंस स्टार्स हैं। और क्या लिखा हुआ है, एंड अदर बॉडीज, और कई चीज़ें भी हैं इनके अलावा, किसके, स्टार्स के अलावा। ठीक बच्चों, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, दिमाग में रखने, कीप इन माइंड दिस टॉपिक या दिस सेंटेंस। ठीक, सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो गैलेक्सी भी होती है वो भी क्या करती हैं बच्चों, क्या कंसिस्ट करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टार्स। मिलियन नंबर, मिलियन मतलब बहुत बड़ी संख्या, स्टार्स कंसिस्ट करती हैं, एंड अदर बॉडीज, और कई सारी चीज़ों को भी कंसिस्ट करती हैं। ठीक, फिर आगे लिखा है आवर अर्थ इज द पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे और आकाश गंगा। बच्चों ध्यान दो, इसका मतलब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया, जो मिल्की वे, मिल्की वर्ड लिखा हुआ है उसको हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। क्या बच्चों, आकाश गंगा। ठीक,
हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है, बट वैसे ही थोड़ा बता दिया क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मिल्की वे आर आकाश गंगा, तो आपका सेंटेंस यही रहेगा, डिफिनीशन ही बन गया क्या, आवर अर्थ इज ए पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी। जो हमारी अर्थ है बच्चों, जिस पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी है, ये किसकी पार्ट है, गैलेक्सी का पार्ट है, एक गैलेक्सी का पार्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिल्की वे आर या फिर आकाश गंगा। तो आइए लिखते हैं इसका डिफिनीशन, किसका बच्चों, इसी मिल्की वे का ही डिफिनीशन लिखते हैं। क्या लिखा हुआ आपके बुक में, आवर, क्या लिखा हुआ बच्चों, आवर OUR, आवर अर्थ, आवर अर्थ इज द पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी GALAXY, गैलेक्सी कॉल्ड, क्या बच्चों, कॉल्ड द मिल्की वे, क्या बच्चों, मिल्की वे, ठीक। आर या फिर क्या उसे ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है आकाश गंगा, AKASH, आकाश GANGA। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मिल्की वे या फिर व्हाट डू यू मीन बाय आकाश गंगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आवर अर्थ, मतलब जो हमारी अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी है, वो किसकी पार्ट है, इज़ द पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी, एक गैलेक्सी का क्या बच्चों पार्ट है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे या फिर आकाश गंगा। सिंपल सा डिफिनीशन है, देखो ब्रेक कर सकते हो आप लोग। जो आवर अर्थ मतलब जो हमारी पृथ्वी है, इज़ द पार्ट है किसका, ऑफ ए गैलेक्सी, एक गैलेक्सी का, उसे ही कॉल्ड मतलब क्या कहते हैं हम लोग, मिल्की वे कहते हैं या फिर उसे ही आकाश गंगा कहते हैं। ठीक, सिंपल सा बात है यार, उसको आप डिफिनीशन को ब्रेक करो और जैसे बताएं वैसे ही ब्रेक कर करके लर्न करो, याद करो, याद हो जाएगा। लिख के याद करो, कैसे, लिख के याद करो, सिंपल सा। आवर अर्थ इज ए पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड एज क्या, आकाश गंगा या फिर मिल्की वे। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट। फिर लिखा हुआ है दिस गैलेक्सी इज सो बिग, यानी हमारी जो अर्थ है, जिस अर्थ जो एक पार्ट है किसका, गैलेक्सी का, फिर उसी गैलेक्सी की ही बात कर रहा है आगे। दिस गैलेक्सी इज सो बिग, मतलब सोचो ये पृथ्वी कितना भारी है, इसका मतलब जिसका पार्ट है मतलब गैलेक्सी का, तो वो गैलेक्सी कितना भारी होगा। ठीक, इसका मतलब जो गैलेक्सी है वो बहुत बड़ा है, लिखा हुआ है यही, दिस गैलेक्सी इज सो बिग दैट इट कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन स्टार्स। अभी हम लोग पिछले भी यहाँ पढ़े हैं कि जो गैलेक्सी होती है मिलियन नंबर्स ऑफ स्टार्स होते हैं, क्या बच्चों, मिलियन नंबर से स्टार्स होते हैं, लिखा है ना। वही आगे फिर एक बार दोहराया जा रहा है कि जो दिस गैलेक्सी, क्या लिखा हुआ बच्चों, यही दिस गैलेक्सी GALAXY, दिस गैलेक्सी इज सो बिग मतलब बहुत बड़ा है, क्या बच्चों, सो बिग दैट इट contains CONTAINS, that it contains about 1 million MILLION 1 millions of stars, क्या बच्चों, 1 millions of stars को कौन कंसिस्ट करता है, यही गैलेक्सी। क्यों, क्योंकि दिस इज सो बिग, बहुत ही बड़ा है बच्चों, क्या, बहुत ही बड़ा है। आइए हम लोग समझते हैं एक बार फिर से। लिखा हुआ बच्चों दिस गैलेक्सी, मतलब कौन सी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी के हमारा अर्थ क्या, एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे या फिर आकाश गंगा कहते हैं, उसी गैलेक्सी की बात किया जा रहा है। दिस गैलेक्सी सो बिग मतलब बच्चों बहुत बड़ा, क्या, बहुत बड़ा। डैट इट कंटेन्स मतलब ये क्या कंटेन्स करता है, क्या इसके पास है, अबाउट कितना बच्चों, 1 मिलियन, वो भी क्या, स्टार्स हैं, क्या है बच्चों, 1 मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं किसके पास, इसी गैलेक्सी के पास। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट कुछ नहीं ना, इतना नोट करो, फिर अभी डिस्कस करते हैं।
नोट हो गया? इरेज करते हैं। बच्चों अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, इसी टॉपिक में हम लोग फिर अभी आगे पढ़ रहे हैं। इसी टॉपिक में और क्या लिखा हुआ, हम लोग एक एक वर्ड को पढ़ते चलेंगे बच्चों, तभी जाके हम जो पीछे का क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन दिए हो आपके बुक में, आप देख सकते हो। असेस योरसेल्फ मतलब अपने खुद से करना है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ डिस्कस करूँगा बच्चों। जब हम लोग का चैप्टर एंड हो जाएगा, इस चैप्टर का सभी टॉपिक एंड हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है? और कब कर पाएंगे? जब हम लोग खूब अच्छी तरीके से इन टॉपिक के बारे में पढ़े रहेंगे, याद रहेगा, और आप लोग याद करते चलो बच्चों, ताकि मैं जब रिकॉल करूँ, मैं क्वेश्चन करवाऊँ लास्ट में एक्सरसाइज, तो मुझे यहाँ लिखने से पहले आप जवाब दे दो। मतलब इतना आपके दिमाग में सारी एसएसटी या फिर जियोग्राफी जो पढ़ रहे हैं हम लोग आज, दिमाग में आपके फिलअप होना चाहिए। घर बैठे हो दिमाग से पढ़ाई करो ना। ठीक, आगे लिखा हुआ है इफ़ यू लुक एट द स्काई इन द डार्क नाइट, मतलब अगर हम लोग डार्क नाइट में मतलब अंधेरी रात में स्काई में देखते हैं, बादल को देखते हैं, तो क्या दिखता है? आपको ही पता है, क्या पता है बताओ कुछ लोग। अरे स्टार से दिखता है, मून से दिखता है, कुछ बादल्स के कलर दिखते हैं यही सब दिखते हैं ना, वाइट के। तो मतलब हम लोग कई चीज़ें दिखते हैं, वही बात कर रहा है इसमें। इफ़ यू लुक एट द स्काई इन द डार्क नाइट, अगर हम लोग अंधेरी रात में डार्क नाइट में स्काई को देखते हैं, बादल को देखते हैं, फिर उसमें लिखा हुआ है वी कैन सी ए फेंट बैंड ऑफ लाइट, हम लोग कुछ धुंधला सा बैंड ऑफ लाइट देखते हैं, विच स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई, इस स्काई को क्रॉस करके, मतलब ऐसा लगता है जैसे आकाश के अंदर से होकर के गया है, ऐसा दिखता है ना। फिर आगे लिखा हुआ है दिस इज़ द मिल्की वे, यही जो दिखता है ना बच्चों, उसी को हम लोग मिल्की वे कहने का मतलब क्या हो बच्चों, सिंपल सी बात है, मिल्क की तरह, मतलब वाइट कलर का, यानी दूध जैसा, जैसे दूध होता है ना, उसी तरह आपको बादल में नाइट में दिखेगा जो वाइट कलर का खूब एक स्ट्रेच बैंड ऑफ लाइट दिखती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज मिल्की वे इन दिस वे इज सिचुएटेड। उसी प्रकार मिल्की वे बन जाता है, मतलब वो जो वाइट नुमा टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, मिल्की कहते हैं। आप लोग देख सकते हो अभी कब, रात में जाके डार्क नाइट में ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब बच्चों आता है नया टॉपिक आपकी बुक में, कॉन्स्टिलेशंस आया है। क्या बच्चों, नया टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम क्या बच्चों, कॉन्स्टिलेशन। ठीक, तो हम लोग जो पिछले टॉपिक पढ़े यानी मिल्की वे, आकाशगंगा, उसे आप लोग जरूर देखना, डार्क नाइट में जा करके अपने छतों पे घर के जाके खड़े होकर के खूब अच्छी तरीके से जरूर देखना। ठीक, तो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। न्यू टॉपिक क्या है बच्चों, कॉन्स्टिलेशंस। स्पेलिंग क्या है, CONSTELLATIONS। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? सिंपल सी बात है बच्चों, ये कॉन्स्टिलेशन होता क्या है। तो मैं अपनी भाषा में समझाना चाहूँ बच्चों, अपनी भाषा में अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, तो आपके बुक में जो वर्ड लिखा हुआ है उसी का ही मतलब एकदम जस्ट पता चल रहा है कि क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या बच्चों, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स समझ में आ रहा है ना, जो तारों का समूह होता है, मतलब एक स्टार्स नहीं, जितने सारे स्टार्स हैं उनके ग्रुप को एक साथ मिला करके ही हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। मतलब अगर हम लोग इसका हिंदी लिखना चाहें बच्चों, कॉन्स्टिलेशन, इसका मतलब तारों का समूह। क्या बच्चों, तारों का समूह, कई तारों को मिला के ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। क्या बच्चों, कॉन्स्टिलेशंस। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं आपके बुक में जो लिखा हुआ है, खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। फिर इसके बाद जो मेन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उसे हम लोग यहाँ साइड में लिखते भी हैं और उसको खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक, तो लिखा हुआ है बच्चों, लुक एट द स्काई एट नाइट। फिर वही बात आ गई, आप लोग स्काई को नाइट में देखो, मतलब रात में देखो, क्या दिखता है, यू विल फाइंड एट मोस्ट स्टार्स आर शाइनिंग। क्या लिखा है बच्चों, मोस्ट स्टार्स, मतलब जो तारे होते हैं रात में चमकते हैं, तो सबको पता है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप लोग रात में बादल में देखते हो तो आप लोग क्या देखते हो, शाइनिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का चमकना, ट्विंकल होना, ट्विंकलिंग स्टार्स,
का। सिंगल वाइल सम अपीयर टू बी इन लुक सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और पैटर्न। ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग, आप लोग भी देखते होंगे बच्चों, रात में जब आप स्काई में देखना ना तो कुछ स्टार सिंगल दिखेंगे, खूब तेज़ी से चमकते हुए दिखेंगे, देखते हैं ना, खूब एकाध मतलब एक दो ऐसे स्टार्स होंगे स्काई में जो आपको मतलब खूब स्पार्कल करेंगे, शाइनिंग करेंगे, चमकते हुए। और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, 3 4 5 6 मतलब 5 6 के मिनिमम, 7 8 जैसा भी देख लो, वो एक साथ दिखेंगे, मतलब ऐसे कि हाँ है। कैसे दिखते हैं बच्चों? कुछ स्टार्स ऐसे, मतलब देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ स्टार्स ऐसे हैं ना सिंगल दिखेंगे, देखो कितना स्टार मतलब स्पार्कलिंग हो रहा है, मतलब शाइनिंग हो रहा है। लेकिन आप लोग स्काई में कुछ स्टार्स ऐसे भी देखेंगे जो छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप में होते हैं, ऐसे एक साथ, ठीक, दूर दूर थोड़ा। तो आप लोग जब डार्क नाइट में देखोगे तो एक सिंगल स्टार्स खूब शाइनिंग करेगा, या फिर ग्रुप में 2 3 4 स्टार्स शाइनिंग करते हुए आपको दिखेंगे। वो भी कब? जब आप लोग डार्क में देखोगे या फिर नाइट में देखोगे, कहाँ? स्काई में, ठीक, वही लिखा हुआ था। फिर आगे लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन। अब बच्चों मीनिंग निकल के आ गई जो हम लोग सर्च कर रहे थे। हम लोग इस कॉन्स्टेलेशन का अगर हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो सिंपल सा, क्या? ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन। क्या बच्चों? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का हिंदी होता है बच्चों तारों का समूह। तो सिंपल सा बात है बच्चों, क्या? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। आप लोग सिंपल सा देख सकते हो, 2 पार्ट में तोड़ दो, क्या? एक ग्रुप, वो भी किसका? ऑफ स्टार्स। किसका? स्टार्स का ग्रुप, यही क्या कहलाता है बच्चों? कॉन्स्टेलेशन। इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। तो हमको नहीं लगता कि बच्चों इसमें कोई टफ वर्ड है या फिर कोई टफ मीनिंग है, सिंपल सा लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कॉन्स्टेलेशन होता क्या है। तो क्या होता है? खूब ढेर सारे तारों को ही एक साथ, ये क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन में इस तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज व्हाट? कॉन्स्टेलेशन। क्या बच्चों? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज व्हाट? कॉन्स्टेलेशन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है द कॉन्स्टेलेशन कैन बी यूज्ड। कॉन्स्टेलेशन का यूज कहाँ किया जाता है? टू असर्टेन डायरेक्शन एट नाइट। सिंपल सी बात है बच्चों, डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कुछ स्टार्स होते हैं जिनको आप रात में ना, अगर आप कहीं जाके भ्रम में पड़ जाओ या फिर दिमाग ना काम करे कि ये कौन सा डायरेक्शन है, तो अगर आप कुछ स्टार्स को डिटेक्ट करेंगे, अच्छे से पहचाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो उस साइड को देख के आप कह सकते हो कि इधर नॉर्थ है, या फिर इधर साउथ है, या फिर इधर ईस्ट है, या फिर इधर वेस्ट है। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों, एक स्टार्स का नाम है लिखा हुआ है द सप्तऋषि एंड द पोलर स्टार्स। एक स्टार्स का नाम लिखा हुआ है सप्तऋषि, हिंदी में, हिंदी वर्ड ही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है द सप्तऋषि एंड द पोलर स्टार्स। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, इट्स टॉप 2 स्टार्स पॉइंट टू द पोल। पोल बच्चों एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है बच्चों साउथ पोल। तो आपके बुक में जैसा बना हुआ हम ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। आपके बुक में यहाँ 2 स्टार्स ऐसे दिए हुए हैं और ऐसे 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 करके यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ। क्या बच्चों? यन मतलब नॉर्थ, और फिर ईस्ट इधर भी 2 स्टार्स दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ स्टार्स ऐसे बनाए हुए हैं, आप लोग शायद बुक में देख नहीं पाएंगे, बहुत मतलब डीम लाइट में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो यन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो वही मैं बना रहा हूँ, लिखा भी हुआ है इट्स टॉप 2 स्टार्स पॉइंट। ये 2 स्टार्स है ना बच्चों, एट द पोल स्टार्स। यही पोल पे जो स्टार्स होने को पोल स्टार्स बोलते हैं। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ द पोल स्टार इज ए ब्राइट स्टार। ये जो पोल स्टार है बच्चों बहुत ब्राइट है, बहुत तेज़ी से चमकते हैं। क्या लिखा हुआ है? बहुत तेज़ी से चमकते हैं। विच ऑलवेज शाइनिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हमेशा किस डायरेक्शन में शाइनिंग करते हैं बच्चों? नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर आपको, वैसे तो आजकल नहीं डिटेक्ट कर मिलता है, मैं भी कई बार मतलब कोशिश किया हूँ बट हो नहीं पाता है।
आप लोग अगर देखोगे 2 स्टार्स पोल पे खूब तेज़ी से चमकेंगे, उन्हीं को इनके कहने का मतलब है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो आप लोग कोशिश करना, मैं भी किया हूँ बट मैं कर नहीं पाया हूँ कभी भी, क्योंकि सारे स्टार्स ऐसा दिखते हैं कि ये वाला ज़्यादा चमक रहा है, फिर दूसरी तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है ये वाला चमक रहा है, बट कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक, तो यही ये लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए बच्चों क्या कॉन्स्टलेशन क्या होता है। ठीक, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? फिर बच्चों आगे आ रहा है न्यू टॉपिक, द सोलर सिस्टम। क्या बच्चों? द सोलर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है सौर मंडल। क्या होता है बच्चों? सौर मंडल। उसके पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर समझते हैं कि सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं। ठीक, तो बच्चों आप लोग कॉन्स्टलेशन का डिफिनीशन खूब अच्छी तरीके से याद कर लेना, पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज व्हाट? कॉन्स्टलेशन। ठीक, तो हम लोग नया टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों क्या है? द सोलर सिस्टम। ठीक बच्चों, मतलब सोलर सिस्टम क्या है आइए समझते हैं, जिसका हिंदी बच्चों लिख देते हैं क्या होता है? सौर मंडल। क्या होता है जिसका हिंदी? सौर मंडल। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? आओ समझते हैं। लिखा हुआ है द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, फैमिली ऑफ द सन, मतलब सन के जितने आसपास होते हैं। जैसे होता है ना हम लोग के घरों में, हम लोग किसके आसपास होते हैं? अपने पेरेंट्स के आसपास होते हैं। तो हमारे पेरेंट्स और हम लोग बच्चे यानी चिल्ड्रन, जिनमें हम लोग अपने पेरेंट्स के हम लोग चिल्ड्रन हैं, इन सभी को मिल के आपस में क्या कहते हैं? एक फैमिली कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों फैमिली ऑफ द सन को ही सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या बच्चों? लिखा हुआ आपके बुक में, वही मैं लिखता हूँ। लिखा है द सोलर सिस्टम, द SOLAR सोलर सिस्टम्स। द सोलर सिस्टम मीन्स, मतलब सोलर सिस्टम का मतलब जो होता है मीन्स द फैमिली। क्या बच्चों? FAMILY, फैमिली ऑफ द सन। बच्चों हम 6th क्लास या लगभग 6th क्लास या 5th क्लास का SST पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी यही वर्ड लिखा हुआ था। क्या? द फैमिली ऑफ द सन इज नोन एज सोलर सिस्टम। द फैमिली ऑफ द सन, इसका मतलब जो सन की फैमिली है। क्या बच्चों? ये जो फैमिली ऑफ द सन वर्ड लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा, क्योंकि आप लोग 6th क्लास का पढ़ रहे हैं। ठीक, तो लिखा हुआ यही द सोलर सिस्टम मीन्स, क्या होता है सोलर सिस्टम का मतलब? फैमिली ऑफ द सन। आपसे कोई पूछे कि अगर तुम सोलर सिस्टम, आप सोलर सिस्टम का मतलब क्या समझते हो, तो आप सिंपल सा बोल देना फैमिली ऑफ द सन्स इज नोन एज सोलर सिस्टम, या फिर द सोलर सिस्टम मीन्स द व्हाट? फैमिली ऑफ द सन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है विच कंप्राइजेज ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज। मतलब यही जो फैमिली ऑफ द सन है, ये कितने लोगों को अपने आसपास रखता है? 8 प्लैनेट्स को। कितने प्लैनेट्स को बच्चों? 8 प्लैनेट्स को। क्या लिखा हुआ है? 8 प्लैनेट्स, EIGHT 8 PLANETS। इसका मतलब बच्चों हम लोग अभी आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने प्लैनेट्स होते हैं बच्चों। 8 प्लैनेट्स, उनके नाम को जानेंगे और रटेंगे, याद करेंगे। ये अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है बच्चों प्लैनेट्स का नाम। ठीक, अभी हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। एंड अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, ये जो हमारा सन है ना, मान लो सिंपल सी बात है, मैं बनाता हूँ आज खूब अच्छी तरीके से आपके बुक में जैसा बना हुआ है। ये मान लो खूब अच्छी तरीके से सन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? सन है। ठीक, अब इन्हीं के बच्चों अराउंड में, मतलब चारों ओर, ये जो चारों ओर मतलब बच्चों ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे कुछ प्लैनेट्स हैं। यही जो 8 प्लैनेट्स की बात किया जा रहा है ना बच्चों, इसी के आसपास कुछ प्लैनेट्स हैं।
क्या बच्चों, ये कहीं बड़ा है, कहीं उससे बड़ा है, कहीं उससे बड़ा है। ऐसे हम लोग प्लैनेट्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। ये सन के जो अराउंड 8 प्लैनेट्स है, क्या बच्चों, ये जो सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स है, यही लिखा हुआ है विच रिवॉल्व 8 प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज। ये कौन, ये जो फैमिली ऑफ द सन 8 प्लैनेट्स जो कंसिस्ट करती है, ये कहाँ रिवॉल्व करती है, अराउंड द सन, मतलब सन के चारों ओर। देखो इधर 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 इधर, ये बच्चों ऐसे घूम के जाएगा, अभी अभी ऐसे 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 घूम के जाएगा, ये ऐसे घूम के जाएगा आगे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। यहाँ पे यही मतलब है कि जो सन है उसके अराउंड जो 8 प्लैनेट्स हैं और अदर बॉडीज और प्लैनेट्स के अलावा वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व करने का मतलब, कहने मतलब बच्चों, चक्कर लगाते हैं। क्या बच्चों, चक्कर लगाते हैं। और वो भी कैसे, किस कारण की वजह से, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। बच्चों एक वर्ड आया ग्रेविटेशनल पुल, TATIONAL, ग्रेविटेशनल पुल। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोग बड़े होगे, जब साइंस पढ़ोगे तो आप लोग इसके बारे में खूब अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल एक फोर्स होता है बच्चों, जो 2 बॉडी के बीच में लगता है। क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक फोर्स होता है जो 2 बॉडी के बीच में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों ये 2 बॉडी, एक बॉडी जो है ब्लू मार्कर्स है, एक रेड मार्कर वो है ब्लैक मार्कर्स है, इन दोनों के बीच में बच्चों ना, अगर मान लो सिंपल सी बात है, मैं ना पकड़ा रहा हूँ और ये टिके रहे, ऐसे ही पड़े रहे स्पेस में, अगर ये दोनों बॉडी ऐसे टिके हुए बिना किसी पकड़े हुए, मान लो यहाँ मैं पकड़ा हूँ, अभी छोड़ दूँ तो गिर जाएगा, बट मैं बोल रहा हूँ अगर ये दोनों बॉडीज कुछ मतलब ऐसे ही एटमॉस्फेयर में सन के अराउंड कुछ बॉडीज आपस में ऐसे अट्रैक्शन में रुके हुए हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बच्चों, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये सन है, ये कुछ हैं ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेंगे, यहाँ भी कुछ प्लैनेट्स ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेंगे, ये भी रिवॉल्व करेंगे, ये भी रिवॉल्व करेंगे और ये लास्ट वाला भी ऐसे, सब लोग रिवॉल्व करेंगे। ये क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्यों नीचे नहीं गिर जाते हैं? क्योंकि बच्चों 2 बॉडीज के अंदर आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्ट किए रहते हैं। ऐसे मान लो मैं अगर इन दोनों को खींचा रहा हूँ तो गिरेंगे नहीं ना, ऐसे खींचा रहा हूँ मैं अगर इन दोनों को खूब बड़े से पकड़ के ऐसे, तो नहीं गिरेंगे ना। इसका मतलब बच्चों एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है बच्चों, TATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसी के थ्रू या इसी के माध्यम से ये 2 बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं, गिरते नहीं हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वो कौन सा फोर्स है जो 2 बॉडीज के बीच में लगता है और जिसकी वजह से कुछ प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं, तो आपको उस फोर्स का नाम देना होगा बच्चों, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या दोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। और वो भी कहाँ, एक बात और आया बच्चों, आगे लिखा हुआ, पहले पढ़ दूँ फिर समझाता हूँ। लिखा हुआ सन ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल पुल है इसी के कारण एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं। और जिस पाथ पे, देखो ये पाथ है ना बच्चों, रास्ता है, ये क्या है, पाथ है, ये क्या है, पाथ है, ये क्या है, पाथ है। इस पाथ पे जो प्लैनेट्स देखो बने हुए, ये प्लैनेट्स है, 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 जो ब्लैक मार्कर से बनाया हूँ, ये जिन पाथ पे रिवॉल्व करते हैं उन्हीं पाथ को ही हम एक नया वर्ड देते हैं, नया टर्म देते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या बच्चों, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या बच्चों, ऑर्बिट कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये पाथ की बात करें, ये जो पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है, ये जो ऐसे गया ये भी पाथ, इन पाथ को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? बच्चों इसका मतलब हमें ऑर्बिट भी समझने की ज़रूरत है। कोई पूछ सकता है, क्योंकि आपके बुक में डेफिनेशन लिखा भी हुआ है, व्हाट इज ऑर्बिट, तो ऑर्बिट के बारे में भी लिखा हुआ है, तो हम जाहिर सी बात है लिखेंगे, समझेंगे, लेकिन पहले समझ तो लेते हैं ऑर्बिट क्या है। ये जो पाथ है ना बच्चों, देखो जो ऐसे सर्किल की तरह मैं बताया हूँ ना, राउंड राउंड जो पाथ बनाया हूँ, ये इन पाथ पे जो देखो आप लोग, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स इसी पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। किसके अराउंड, सन के। ये जो सन है ना बच्चों, ये सन बनाया हूँ ना, आप लोग देख सकते हो, सन के अराउंड जिस पाथ पे
ये और क्या नाम है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं मतलब चक्कर लगाते हैं, उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज ऑर्बिट। क्या बच्चों, व्हाट इज ऑर्बिट। ठीक बच्चों, ऑर्बिट किसे कहते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोग इतना लिखो, फिर उसके बाद अभी हम इरेज करके आप लोग को बताते हैं ऑर्बिट का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक, ठीक है बच्चों, इरेज करते हैं। तो बच्चों एक न्यू टर्म निकल के आया, ऑर्बिट हम किसे कहते हैं। तो ऑर्बिट बहुत सिंपल सा डिफिनीशन आपके बुक में लिखा हो, खूब सुंदर सा प्यारा सा, जिसे कोई याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बच्चों, लिखा हुआ है ऑर्बिट का डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, लिखा है ORBIT, ऑर्बिट। ऑर्बिट का डिफिनीशन बच्चों लिखा हुआ है, दियर पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। सिंपल सी बात है, मतलब वो जो पाथ था ना बच्चों, ये सन था ना, मैं अभी बनाया था ना, ये जो सन थे, ये सन था, ये मान लो ये सन था। ठीक, इन्हीं के जो ये देखो ये पाथ है, ये पाथ है बच्चों, पाथ मतलब रास्ता, ये पाथ है। इन पे जो ये रिवॉल्व करके चलते हैं, रिवॉल्व करके कौन, प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स जो चलते हैं एक में एक ही होता है, एक पाथ में, नहीं तो टकरा जाएंगे। ठीक, कोलाइड कर जाएंगे। ये जो पाथ है बच्चों, ये पाथ, और कौन रिवॉल्व कर रहा है, यही कौन, प्लैनेट्स। इन्हीं पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो अगर हम ऑर्बिट का डिफिनीशन लिखना चाहें तो सिंपल सा लिख सकते हैं, इट इज़ द पाथ। क्या बच्चों, इट इज़ द पाथ। सिंपल सा बात है, यह एक रास्ता है या फिर पाथ है, वेयर, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, वेयर द प्लैनेट्स, PLANETS, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, REVOLVE, रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाना। क्या बच्चों, रिवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड बच्चों, सन के अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जिस रास्ते पे, उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, एक बार खूब अच्छी तरीके से फिर समझते हैं, पार्ट में, कई पार्ट में करके। अगर कोई पूछे व्हाट इज ऑर्बिट, तो आप सिंपल सा डिफिनीशन दोगे, इट इज़ द पाथ। इट इज़ द पाथ मतलब यह एक रास्ता है, पाथ है, वेयर, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, द प्लैनेट्स। कौन लोग बच्चों, ये जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कितने टाइप के प्लैनेट्स हैं। ये छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं, वेयर द प्लैनेट्स क्या करते हैं बच्चों, रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करना मतलब बच्चों चक्कर लगाना। क्या करना बच्चों, चक्कर लगाना। इसका मतलब रिवॉल्व करते हो भी किसके अराउंड, अराउंड द सन। उसी पाथ को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, सिंपल सा डिफिनीशन। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ऑर्बिट, क्या बच्चों, व्हाट इज ऑर्बिट, तो आप सिंपल सा डिफिनेशन देना, इट इज ए पाथ, यह एक पाथ है, वेयर द प्लैनेट्स रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाते हैं, वो भी किसके अराउंड, सन के अराउंड, अराउंड द सन इज नोन एज व्हाट, ऑर्बिट। क्या बच्चों, ऑर्बिट। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।